तो आज से हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट। क्या नया चैप्टर है? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स हमारे पास मैथमेटिक्स में ही है, ब्रांच है एक मैथमेटिक्स की, जो हमें क्या किस चीज में यूज होती है कि अगर मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन ऑफ डेटा होगा, क्या होगा, और मैंने क्या करना है, उस डेटा को एनालाइज करना है, उस डेटा में देखना है कि कितना इंक्रीज हो रहा है कोई चीज, कितनी डिक्रीज हो रही है कोई चीज, कितनी किस तरीके से मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, क्या परसेंटेज है ऑन ए बिग लेवल, ठीक है, ऑन ए बिग कलेक्शन लेवल। वहां पे क्या यूज होता है मुझे, या फिर अगर मुझे किसी भी चीज के एवरेज फिगर्स यूज करने पड़ते, कहीं पे हम देखते हैं ना कि जैसे मेरे पास कोई भी कहीं पे भी कुछ चीज की डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है, अगर विलेज लेवल पे फॉर एग्जांपल देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अगर मुझे वहां पे इनकम देखनी है तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं वहां पे क्या लोगों की एवरेज इनकम क्या है। हम ऐसा तो नहीं किसी की, चलो कोई किसी की मंथली इनकम फॉर एग्जांपल 6,000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 8,000 है, किसी की 5,000 है ना, तो उस हिसाब से तो नहीं चलता। फिर हम क्या करते हैं, हम वहां पे यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स। इसके शरा हम उस डेटा को कलेक्ट करते हैं, उस डेटा का एवरेज देखते हैं कि पर हेड क्या ऐसे, मतलब एवरेज के हिसाब से पर हेड, फिर उसी हिसाब से हम उस विलेज या उस जगह में जो भी चीजें हमें प्रोवाइड करनी होगी, जिस भी तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी, जिस भी तरीके की उस बेस पे एनालिसिस करनी होगी, हमारे लिए आसान हो जाती है। आई बात समझ में? इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जब जैसे स्पोर्ट्स में हम देखते हैं, स्पोर्ट्स में चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, हमारे पास जरूरी हो जाता है कि एक प्लेयर की रेटिंग देखने के लिए कि हाउ बेस्ट ही इज या हाउ बैड ही इज और शी इज, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि इस बंदे ने या इस बंदी ने कितने सारे मैच खेले, है ना, किसी भी स्पोर्ट में इसने किस तरीके से स्कोर, कितना स्कोर किया है एवरी मैच। तो फिर क्या करते हैं, उसका डेटा लेते हैं, फिर देखते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई ऐसी बात है कि ऑन एवरेज यू शुड या तो बेस्ट, ऑन एवरेज या तो ये रहा है क्या मीडियम तरीके से, मीडिया के हिसाब से इसने खेला है, या तो फिर इसकी हालत खराब है। आई बात समझ में? उस बेस पे फिर हम क्या करते हैं, हम उसको फर्दर आगे चांस दे सकते हैं, हम फर्दर सिलेक्शन करते हैं चीजों की। आई बात समझ में? तो हमारे पास क्या यूज होता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स इसीलिए इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में? क्लियर है? अब हम देखते हैं हमारे पास अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है कि हमें क्या चाहिए इस पर्टिकुलर जगह पे, इस पर्टिकुलर एनालिसिस में हमें क्या रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती है निकालने के लिए। कहीं पे हमने क्या निकालना पड़ता है, उसको हम कहीं पे बोलते हैं, जहां पे हम देखेंगे पढ़ते हुए, कहीं पे मोड, कहीं पे मीडियन, कहीं पे मीन निकालते हैं अपन, है ना, कहीं पे एक्सपेक्टेशंस निकालते हैं। आई बात समझ में? वो सारा हम किस में देखते हैं फिर, स्टैटिस्टिक्स। काफी ब्रॉड सब्जेक्ट है, लेकिन जहां पे जितना हमें अभी दिया गया है कोर्स में, या जितनी हमारी चीजें हमारे पास आएंगी, हम उसके हिसाब से। आई बात समझ में? टफ नहीं है, इजी है, आराम से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले जिस बारे में हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स में, हम करेंगे मीन के बारे में, मीन और एवरेज। मीन और क्या होता है एवरेज, कोई बता सकता है क्या शासन एवरेज? एवरेज नहीं पता? हाँ, अगर मैं ऐसा कहता हूं कि मेरे पास कितने 10 बच्चे, ठीक है, किसी के फॉर एग्जांपल, या फिर 4 बच्चे, मैंने कहा मेरे पास कितने 4 स्टूडेंट्स है मेरे पास फॉर एग्जांपल, इन 4 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए हैं, एक स्टूडेंट के 15 आए हैं, एक स्टूडेंट के 18 आए हैं और एक स्टूडेंट के 20 आए हैं। अब ऑन एवरेज स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए? ऑन एवरेज अगर बोला जाए एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए,
ऑन एवरेज इस क्लास में अगर 4 स्टूडेंट्स है, ऑन एवरेज कितने मार्क्स आए होंगे? एवरेज आसान, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे पास? 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना। हर स्टूडेंट के क्या मार्क्स आए हैं? ये मार्क्स जो है ये उसकी ऑब्जर्वेशन है। क्या है? सम ऑफ इन ऑब्जर्वेशंस को हम करते हैं कि मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल कोई या तो स्टूडेंट नहीं रखो, कोई प्लेयर है, उसने पहले मैच में इतने रन किए, दूसरे मैच में इतने रन किए, तीसरे में इतने किए, चौथे में इतने किए। अब बताओ भाई इसकी एवरेज क्या है? इसने किस हिसाब से रन किए होंगे, किस एवरेज पे इसने रन किए होंगे, इसने कितने रन किए होंगे और कितने मैच खेले होंगे, मार्क्स कितने आए होंगे और कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। पीछे एवरेज क्या है? आ रही है बात समझ में? क्लियर गया का? अब देखो तो हम ऐसा बोलेंगे कि मेरे पास क्या है एवरेज? मेरे पास एवरेज है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज अवेलेबल टू अस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा मान लूं कि मेरे पास x नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, x1 है, x2 है, x3 है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? सच ऑब्जर्वेशन है, सच है। इस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लाए, इस प्लेयर ने कितने रन्स किए, इस इंसान की कितनी इनकम है। फॉर एग्जाम्पल तुम ये ना ऑब्जर्वेशन, क्या ये वो आ गए मेरे पास ऑब्जर्वेशन। मैं बोलता हूं जैसे x1, x2, x3 अप टू xn। आई बात समझ में? ये वन भी ये क्या शो xi ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। वेयर i कैन बी 1 2 3 4 गोइंग अप टू n, है ना। ये शो ऑब्जर्वेशंस। अब x1 हुआ f1 बार, x1 को क्या है फिर वो f च फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी मतलब को ये कितनी बार, फ्रीक्वेंसी मतलब फॉर एग्जाम्पल x1 हसा गो f1 टाइम्स, x1 गो, x2 गो, x3 गो f3 टाइम्स। इसी तरीके से x2 हसा गो f2 टाइम्स, x3 हसा गो f3 टाइम्स। इथे कैन गोइंग अप टू f। ये वन भी ये fi, ये फ्रीक्वेंसी क्या है? ये फ्रीक्वेंसी। अब जो मीन होगा मेरे पास, मीन होगा मेरे पास सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय sum of observations divided by sum of the frequencies। वो चीज कितनी बार, x1 कित है फिर, x2 कित है फिर, x3 sum of x1 ये क्या है? sum of observe, मीन क्या है? sum of observations। मतलब देखो ध्यान, कंफ्यूज होने की बात मुझे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉर एग्जांपल इनमें कर दार क्या करे पढ़नी किसमें, ठीक, इनमें कर वुह दो मैच, इसने 30 रन किए तीसरे मैच, ठीक। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता जो मेरे पास ये डेटा आएगा अत कर सम, क्या कर, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, divided by number of observations। Why you see sum of observations too? You see? अगर इस तरीके से है कि फॉर एग्जाम्पल x1 happens how many times? Some observation has happened f1 times, है ना, या something has happened f1 times, x2 has happened
f2 टाइम्स, तो हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा f1 फॉर एग्जांपल f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 गोइंग अप टू fn अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस f1 प्लस f2 प्लस f3 गोइंग अप टू। आई बात समझ में? क्लियर गया का? किसी भी चीज का मीन इस तरीके से निकालना है कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, क्या दी हुई है? फ्रीक्वेंसीज का मतलब हो गया है कि दैट पर्टिकुलर थिंग कितनी बार हुई, फ्रीक्वेंसी ना कितनी बार, या अगर हम कोई लिटरल मीनिंग देखेंगे फ्रीक्वेंसी की, हम कभी बोलते हैं साइकिल्स पर सेकेंड, बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी क्या शेष ना साइकिल्स पर सेकेंड, कि मतलब अगर मेरे पास कोई भी चीज है, अगर इसमें अब वॉल, क्या छू वॉल, यहां एक डोर है, क्या है, यहां पे स्टूडेंट्स, यम स्टूडेंट्स, ठीक, सब इस वॉल से इस डोर के थ्रू पास करेंगे, ठीक, एक टाइम पे कितने पास करेंगे, सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में क्या कहेंगे फ्रीक्वेंसी, कोई चीज कितनी बार हो रही, समझ आवा फॉर्मूला तरह समझ, मीन किस तरीके से हम देखते हैं। अब हम जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो उससे हमारे पास और अच्छे से क्लियर, ठीक है, देखो विद एन एग्जाम्पल, ये तरह समझ। वो म्यावन जो मीन होता है वो क्या होता है, क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब f1 x1 प्लस गोइंग अप टू, दिस इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ठीक, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन ठीक। अब क्या है, इसको मैं थोड़ा बहुत इजी तरीके से किस तरीके से लिखता हूं, ये चीज आपने कभी देखी है, ये क्या शो समेशन, अगर मैं कोई भी सम ऐसा दिखाना होगा जो कि काफी लंबा जा रहा है, ठीक है, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर कहां सम छू गोइंग अप टू n, ये गोइंग अप टू n-1 n-2, मतलब ऐसी, तो हम किससे दिखाएंगे, समेशन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस समेशन, समेशन, ठीक है, आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, जो आई मैंने कहा था एफ आई एक्स आई, एफ आई कहा था ना मैंने, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ, यूज कर रहा हूं ऑब्जर्वेशंस, ठीक, ये कथ में आई छु 1 वो f1 x1 पाछो आई गोइंग फ्रॉम 1 to 2 to 3 गोइंग अप है, बटनी किस्मत था आई, अगर मैं एफ आई एक्स आई से रिप्रेजेंट करूंगा, इसका मतलब पहले में आई को क्या रखो, हो जाएगा f1 x1 प्लस दूसरे में क्या रखो, तो क्या हो जाएगा, वही कहने का मतलब है मेरा एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, गो युस मेन मीन सुशुस बेबे रिप्रेजेंट कराएंगे, किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, एक्स बार, तो 1 से I गोइंग फ्रॉम 1 to n, समेशन I गोइंग फ्रॉम 1 to meaning I going from 1 to, that would mean पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, अब ये प्लस कुछ हवन समेशन, फिर क्या होगा, ये तो क्या शुद्ध आई थोमुत, ये तो क्या शुद्ध थोमुत, फिर क्या रखा है, गोइंग अप टू, आई बस समझ में, यो है मतलब आई गोइंग फ्रॉम 1 to n,
आई बात समझ में? क्लियर गया का? ठीक है, ये रखेंगे हम हमेशा के लिए याद। ये हो गया मीन। क्लियर? हाँ जी। मैंने लिखा है वहां पे, हाँ मैं क्या शोरमुख फॉर एग्जाम्पल जो मेरे पास ऑब्जर्वेशंस है मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है x1 x2 सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। जब मेरे पास फ्रीक्वेंसीज ये बताया गया है कि ये चीज कितनी बार किस बार हुई है, ये चीज कितनी बार हुई है, पातियलच्या वन्ने मीन काढून सगळं काही करत मीन provided the frequencies are given. if इस तरीके का डेटा मेरे पास अवेलेबल है कि मेरे पास सिंपल तरीके से एवरेज निकालने के लिए बोला गया है, क्या बोला गया है? सिंपल तरीके से मेरे पास एवरेज, तो मैं सिंपल डेफिनेशन किसकी लूंगा? अभी आप देखेंगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, जब मैं अभी एग्जाम्पल पे आऊंगा आप देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 6। अब मेरे पास दो तरीके का डेटा अवेलेबल होता है। एक तो होता है अनग्रुप डेटा, क्या होता है? और दूसरा होता है ग्रुप्ड डेटा, क्या होता है? ग्रुप डेटा। ठीक है, अनग्रुप डेटा हो गया मेरे पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, मतलब स्टूडेंट 1 के 10 आए हैं, एक स्टूडेंट के 10 आए हैं, एक स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए हैं, 2 स्टूडेंट्स के 20 मार्क्स आए हैं, या 4 स्टूडेंट्स के फॉर एग्जाम्पल कितने मार्क्स आए हैं? 30। ये है फ्रीक्वेंसीज। ये क्या है? फ्रीक्वेंसीज। प्रोवाइडेड अगर मुझे ये बताया गया होता स्टूडेंट्स के इस तरीके से मार्क्स आए हैं 5 स्टूडेंट्स के, इट वुड नॉट हैव बीन मेंशन्ड कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ये आए हैं, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के आए हैं। रैंडमली मुझे बता दिया गया होता कि स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐसे आए हैं, बताओ एवरेज में स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने आए होंगे, बताओ। तो मैं क्या करता, इस डेटा को सम करता, इतना ही है ना, इससे कोई गर्ज नहीं था हमें तब। मैं इस डेटा को सम करता, फिर उसके बाद डिवाइड बाय टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन हमें फ्रीक्वेंसीज दी गई है, हमें बताया गया है कि 1 के 10 मार्क्स है, 2 बच्चों के 20 है ना, इसी तरीके से 4 बच्चों के कितने मार्क्स है, तो फ्रीक्वेंसी का आगे। अब जब हमने मीन निकालना है तो हमने इन दो को मल्टीप्लाई करना है f1 x2 f2 x2 f3 x3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। क्लियर? समझ आया? आपका डाउट क्लियर हुआ? अब देखो, ये छु मैं अनग्रुप डेटा, क्या छु ब्या गो बात ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा को मतलब 10 मार्क्स से लेकर 25 मार्क्स तक 4 स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स है, 10 से लेकर 25 तक कुछ इंटरवल्स दिए गए। क्या दिए गए? इंडिविजुअली थोक नवाई वहीं क्या करो, बनो ग्रुप, क्या बनो क्लास इंटरवल्स बनाए गए। मतलब फिर ऐसा है कि 25 मार्क्स से 40 मार्क्स तक 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स। दिस इज ग्रुप डेटा, दिस इज समझ आया? ग्रुप डेटा में भी हम किस तरीके से निकालते हैं मीन, अनग्रुप डेटा में भी किस तरीके से निकालते हैं मीन, वो विद एग्जाम्पल। समझा था ना? डाउट? मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि मेरे पास 30 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स। अब 30 स्टूडेंट्स में मार्क्स किस तरीके से आए हैं? मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपके पास बुक्स पड़ी हुई है ना, बताते रहो।
येतात क्या शो 10 20 36 40 40 50 56 60 70 72 80 88 92 95। ठीक है, ये क्या है मार्क्स, कितने मार्क्स आए हैं ये छोटे ऑब्जर्वेशन चेक गए पेपर्स क्या गए पेपर गए चेक ऑब्जर्व करो ऑब्जर्वेशन दिस इज ऑब्जर्वेशन है ना। उसके बाद सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहीं क्या ऐसा फ्रीक्वेंसी है ना, वहीं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो क्या 1 3 4 3 है 3 4 3 2 4 4 1 1 2 3 1। ठीक है, ये क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या आएगा फ्रीक्वेंसी। तो अब इसके बाद क्या आएगा पहले वहीं क्या ये गॉडनिक स्टेप, अगर हमने मीन निकालना है, हमने क्या निकालना है तो पहला स्टेप आएगा अपन क्या करेंगे, हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे पहले ये वाला प्रोडक्ट, कौन सा वाला प्रोडक्ट, क्योंकि हमने क्या करना होता है इसी प्रोडक्ट को ऐड करना होता है अपने फॉर्मूले में, है ना। तो अब बताओ जरा, you should 10, you go 20, you go 108, you go 160, you go 150, 112, 240, 280, 72, 80, 70, 176, 276, 95। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने मीन निकालना है, क्या निकालना है, फॉर्मूला क्या छो FI/XI अपॉन है ना बेटा, फॉर्मूला यही है। लबीब फॉर्मूला चाहिए है, बुक एक बंदा सिर्फ बुक और ये ना खुली रखो, बाकी सारे बंद करो, जो डेटा बोलेगा वो सिर्फ बुक। ये क्या शो I गोइंग फ्रॉम 1 to M है ना, तो सबसे पहले ये हमें और ये इसका समेशन सुना, वो सब ये 6 FI यहां पे होगा, ये मतलब क्या है 1 + 1 + 3 + 4 + 3 + 2 + 4 + 4 + 1 + 1 + 2 + 3 + 1 करो जल्दी। हाँ 30। अब इसी तरीके से ये FI/XI का समीशन मतलब क्या होगा उसका 20 + 10 + 20 + 108 + 160 + 150 + 112 + 240 + 280 + 72 कितना आता है 1 आवाइए। ठीक है, अब मैंने मीन निकालना है, देख लो ये क्या छो 1 सा कूदा 59 पॉइंट, वो इसका मीन मतलब क्या छो, मतलब छो ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स क्या एवरेज मार्क्स आए हैं, क्लियर है। ठीक है, वहीं अगर मैं अब किस लिए यूज होंगे, वहीं अगर मैं रैंकिंग करें क्लास क्या करें कि स्टूडेंट्स कितने गुड है, स्टूडेंट्स अब किस तरीके से ये हमारे पास ये यूज हो रहा है, ये डेटा किस तरीके से यूज हो रहा है, मैं रैंकिंग करें क्लास, मुझे देखना है स्टूडेंट्स कितने अच्छे हैं, है ना, किस क्लास में वर्स्ट स्टूडेंट्स हैं, किस क्लास में गुड स्टूडेंट्स हैं, किस क्लास में बेस्ट स्टूडेंट्स। तो जिनके एवरेज मार्क्स क्या होंगे, अच्छे होंगे, 59.3 नहीं, अच्छे होंगे। जहां पे एवरेज 70-80 से जा रहा होगा तो मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स उस रेंज में आए होंगे, बहुत सही बात है। अब जहां पे ये आया होगा तो हम बोलेंगे चलो ठीक है, सुना। अब जहां पे इससे भी कम आए होंगे हमारा क्लास, तो हम बोलेंगे
हम क्या बोलेंगे? आई बात समझ में? बात मानो पाते बिलो एवरेज। एवरेज रहा है ये, इससे अच्छे जो होंगे बोलेंगे अबो एवरेज है, इससे नीचे जो होंगे क्या बोलेंगे? बिलो एवरेज है। समझ आया क्या है? I1 to n, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे n किधर है वो नहीं है। I ठीक है, 1 to n फॉर एग्जाम्पल, 1 to n, ये n क्या चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 से 13 तक। आई बस मुझे x क्या छो 1 to 13 ये छो, मैं पूर 1 to 13 ऐड। आई बात समझ में? क्लियर है का? बॉक्स 1 अगर मैं यहां तरह समझ, आप देखो इस डेटा को ऐसे रखते हैं। अब अगर मेरे पास ग्रुप डेटा दिया होगा, क्या दिया होगा, तो किस तरीके से करेंगे? वंश में एग्जाम्पल यित कन दित जन क्लास इंटरवल्स मेरे पास दिए हुए, क्या दिए हुए? क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं। डेटा को क्या किया गया है? ग्रुप डेटा, ठीक है। अब इसमें क्या दिया होगा मेरे पास? क्लास इंटरवल दिया होगा, क्लास इंटरवल, मार्क्स का इंटरवल्स दिए होंगे, हम बोलेंगे क्लास, क्या बोलेंगे? क्लास इंटरवल, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो क्लास इंटरवल होगा यही क्या होगा? ना सॉरी, ये थे क्लास इंटरवल था, ये गो क्लास इंटरवल, ठीक है, वो क्लास इंटरवल। फिर क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बुक थे और कौन? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा क्या होगा? FI, फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद यहां पे एक टर्म यूज होती है जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। यही होता है XI। क्या होता है? ये वर्ड आसानी से XI। फिर उसके बाद क्या निकालते हैं? FI। मतलब इट इज अ वे, इट इज अ मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन व्हेन वी हैव डेटा इज बीइंग ग्रुप। आई बात समझ में? मीन ये कहते हैं क्या? जैसे आई ठीक है। अब जैसे इंटरवल्स बोलो, इंटरवल्स बोलो, टेबल 14.3 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। वहीं क्या मतलब इधर से इतने, यहां से यहां तक कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, ठीक है ना? उसी हिसाब से बोलो क्या है? क्या शो? 2 3 7 6 6 बेसिक्स। तो ये तक क्या ही वर्ड अब यहां। अब देखो क्लास मार्क क्या है? क्लास मार्क है मेरे पास which ये तक मच वहां पे अनग्रुप डेटा में स्पेसिफिकली बोला गया था कि 3 स्टूडेंट्स या 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स या तो 25 है या तो 20 है। ये तक इंटरवल, ये तक क्या इंटरवल मतलब 10 से 25 मार्क्स के, 10 से लेकर 25 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट्स के हैं? 2। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ऑब्जर्वेशन देखना। कौन सी? कोई मतलब आप ऑब्जर्वेशन जो हम यहाँ पे इस डेटा को जो सिग्निफाई करें, क्या करें? इस डेटा को क्या करें? तथ क्या वना क्लास मार्क आसान अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट उस डेटा की अपॉन
ठीक है क्या क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस अपॉन 2 अपर लिमिट क्या 25 छो ना ये अपर लिमिट यूपी ये एल लोअर लिमिट एल अपर लिमिट लोअर लिमिट देख लो 25 प्लस 10 35/2 ठीक है बताते रहो 32.5 47.5 62.5 77.92.5 ठीक है अब क्या करेंगे इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या 72.5 इंटू 2 35 क्वेश्चन 35 फिर 97.5 फिर 300 32.5 375 465 5 ठीक है अब यहाँ पे सबमिशन होगा इसका क्या शीवान 1860 ठीक है तो इसका समीशन क्या आ रहा है 30 ठीक है हो गया ये तो हमने मीन किस फॉर्मूला से निकालना है अवेलेबल है मेरे पास ये दिखा बताओ क्या आ रहा है मीन अपॉन 30 क्या आ रहा है मार्क्स ऐसे सेम स्टूडेंट्स ऐसे तिम गॉड क्या था एवरेज 59.3 वहीं क्या था डिफरेंट वजह डेटा सेम अब यहां पे क्या आया 62 वहां पे क्या आया ये किस वजह से आया ये क्लास किस वजह से आया क्या इसके आइस रोड पाती है एक्यूरेट टर्म्स क्या राइट आई वहां पे ऑब्जर्वेशंस हमारी पर्टिकुलर थी ठीक है ये क्या राइचेस आई बात समझ में क्लियर गया इस क्लास मार्क की वजह से हमारे पास ये वेरिएशन ठीक है स्टैटिस्टिक्स में जहां पे डेटा बहुत ज्यादा होता है वहां पे 2-3 ज्यादा इन वेरिएशंस का कोई मसला नहीं क्लियर गया का समझ आया ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में किस तरीके से करते हैं अभी के लिए आज यहां स्टॉप करेंगे कल आगे बढ़ेंगे